सहारनपुर की सर्विलांस सेल ने सियर पोर्टल के माध्यम से 180 मोबाइल रिकवर किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई। पुलिस लाइन में आज बरामद किए गए मोबाइल फोन को उनके मालिकों, स्वामियों को सुपुर्द किए गए। मोबाइल मालिकों ने अपने खोए हुए मोबाइल फोन वापस मिलने पर सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया, जिसके बारे में एसएसपी आशीष तिवारी द्वारा पत्रकारों को जानकारी भी दी गई। देखिए, मोबाइल चोरी होना या गुम होना एक बड़ी समस्या है और जिससे आमजन पीड़ित होता है। इसको देखते हुए इसमें विशेष अभियान चला के 180 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए गए हैं आज सहारनपुर पुलिस द्वारा, जिनकी अनुमानित कीमत जो है 40 लाख रुपए की है। इसमें 49 मोबाइल जो हैं वो रेडमी रियलमी कंपनी के हैं, 30 सैमसंग के हैं, 30 वीवो के हैं, 34 ओप्पो के हैं, 8 मोटरोला के हैं, 8 वन प्लस के हैं, 21 मोबाइल अन्य कंपनियों के हैं। इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, सर्विलांस की एसओजी की टीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको उनके मोबाइल सुपुर्द किए जा रहे हैं। वकीलों से भी संपर्क करके उनके मोबाइल सुपुर्द किए जा रहे हैं। इसमें जो मॉडस ऑपरेंडी थी इस अभियान को करने की, उसमें ख़ास तौर से 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया। पहले जो शहर में 16,000 जगहों पे जो वॉल पेंटिंग कराई गई थी पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबर की, जो लोग हैं उनको थाने पर ना जाके वो सीधे पुलिसकर्मियों को फ़ोन करके अपनी समस्या को बता सके, वहाँ से कुछ सूचनाएं ली गई। एक स्पेशल सेल जो है मोबाइल का, वो मोबाइल हेल्प डेस्क बनाया गया। एसपी ऑफिस में बाहर ही उसकी डेस्क लगाई गई, जिसमें काफ़ी मोबाइल जो हैं वो सीधे आके लोगों ने एसपी ऑफिस में आके अपनी समस्या को रजिस्टर कराया। इसके अलावा जो थाने में साइबर सेल हैं उनको भी विशेष रूप से बताया गया कि CEIR जो पोर्टल है, जो भारत सरकार का पोर्टल है, जिसमें मोबाइल जो है वो कोई भी यदि मोबाइल खो जाता है तो उसको आप ब्लॉक करा सकते हैं या उसका स्टेटस देख सकते हैं। उस पोर्टल के बारे में इनको ट्रेन किया गया साइबर सेल के जो हमारे कर्मचारी हैं, और उन्होंने भी इसको लगातार ट्रैक किया। और इस तरीके से जो एसपी ऑफिस में जो इनिशिएटिव लिए गए, या जो पब्लिक के बीच में वॉल पेंटिंग का इनिशिएटिव लिया गया, या साइबर सेल के अंदर में जो ट्रेनिंग कराई गई CEIR पोर्टल की, उसकी वजह से जो 180 ये मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा जो बीट कांस्टेबल्स हैं उनको खास तौर से बताया गया कि अब ये जो मोबाइल मिले हैं तो उनको लोगों के घर पे भी पहुंचाने की जिम्मेदारी जो बीट कांस्टेबल्स को दी जा रही है। जो लोग यहाँ से कलेक्ट कर ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा जिनके मिले हैं उनको भी उनके घर पे भी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। सहारनपुर नगर निगम में मेयर डॉक्टर अजय सिंह द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र विभाग के क्लर्क सुरेंद्र बाबू से अभद्रता और मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शुक्रवार को मेयर ने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की लापरवाही पर नाराज होकर सुरेंद्र बाबू को गर्दन पकड़कर कार्यालय से बाहर निकालने की घटना कल पूरे दिन चर्चा में रही। इसके बाद आज सुबह नगर निगम कर्मचारियों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया। शनिवार सुबह सबसे पहले कर्मचारियों ने निगम के सभी विभागों की तालाबंदी की, जिसके चलते आमजन के कामकाज पूरी तरह ठप हो गए। इसके बाद भारी संख्या में कर्मचारी निगम परिसर में एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। अभी ये पॉलिसी तय नहीं हुई कि हमें करना क्या है, FIR करानी है या क्या करना है। नेक्स्ट कदम हमारा जो कल होगा वो हम आपको शाम को अवगत करा पाएंगे। तो भी आप लोग धरना दे रहे हैं। हाँ। क्या काम बहिष्कार किया है आप लोग? काम का बहिष्कार है, बिल्कुल ताले बंद है, दफ्तर के ताले बंद है। कल की घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? क्या ये असंवैधानिक, असंवैधानिक है। संविधान का उल्लंघन किया गया, समझे। संविधान में अनुच्छेद 14, 23, 24 का उल्लंघन किया गया है। कर्मचारियों के साथ मतलब जो उत्पात करना और मार पिटाई करना उसके कार्यकाल में, ये बहुत असंवैधानिक बताया जा रहा है कि मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र की जो फाइलें थी उनमें कहीं ना कहीं कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर ये कमियां पाई गई थी। मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, और मैं इस बात को बड़े सम्मानित तरीके से कहता हूं, और मेयर साहब से अनुरोध करता हूं कि उन्हें मतलब ये कृत्य ना करके वो वहाँ से मेयर साहब उनको नगर आयुक्त को कहते, एक लेटर लिखते कि इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए, ये फाइल अब तक क्यों नहीं आई है, इन पर क्या कार्य हुआ है, और अगर कार्य नहीं हुआ है तो क्या नहीं हुआ है। उसमें 15 दिन का समय दिया जाता जो सेवा नियमों के अंतर्गत आता है। उन्होंने सेवा नियमों के को ध्यान में रखते हुए ही नहीं, बल्कि मतलब जब पूरे संविधान का उल्लंघन करते हुए और जाकर दमंगों की तरह 1831 की भांति जैसा उससे पूर्व होता था, कोई भी दमंग जा करके उसको पैसे भी ना देना और उससे काम करा लेना, मार पिटाई करना, अपनी दमंगता पे अपनी चौपाल में ले जाकर उसके साथ धक्का मुक्की करना और रैपटबाजी करना, ये कृत्य भी यहाँ पर हुआ गया। सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही। थाना नकुड़ पुलिस टीम ने नशा तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शराफत पुत्र नाजिम निवासी कस्बा अम्बेहटा पीर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 270 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सवेरा के क्रम में आज थाना नकुल पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त शराफत पुत्र नाजिम को, जो कि रहने वाला अम्बेटा पीर का है, उसको अम्बेटा पीर बिजली घर के पास से 270 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। इस स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 65 लाख रुपए है। गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में श्री मज्जीनेन्द्र चतुर्विशंति जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के प्रातः नगर प्रवेश के साथ प्रारंभ हुआ। चंद्रनगर जैन मंदिर से सुबह 8 बजे विशाल घट यात्रा प्रारंभ हुई। घट यात्रा में सबसे आगे अहिंसा परमो धर्म का बैनर था। उसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं एक सी वेशभूषा में सर पर कलश लेकर नंगे पांव चल रही थी। माता पिता, सौधर्म इंद्र, कुबेर, महायज्ञनायक आदि पंच कल्याणक के सभी पात्र बग्घियों पर सवार थे। 3 रथों पर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करके जैन समाज के लोग भक्ति भाव से नंगे पांव चल रहे थे। शोभा यात्रा में कई धार्मिक झांकियां और बैंड चल रहे थे। ये घट यात्रा रेलवे फील्ड पर बनी काशी नगरी पहुंचकर संपन्न हुई। आज चंद्रनगर मंदिर के जो 24 का निर्माण हो रहा है, उसके मध्य पंच कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम प्रणम्य सागर महाराज जी के सानिध्य में शुरू हुआ है। सुबह ही गुरुदेव 10 किलोमीटर का विहार करके कार्यक्रम पर पहुंचे। उसके बाद पूरी भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल इस पंडाल में हम पहुंचे हैं। इसको पूरा करने के लिए हमारे महामंत्री जी संजीव जैन जी, अपने उपाध्यक्ष विपिन जैन जी, स्वागत अध्यक्ष बिन्नी जी और जैन समाज के सभी प्रमुख लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में विभिन्न दलों के लोग भी यहाँ पहुंचे। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र निम जी, मुकेश चौधरी, महापौर जी, हेमंत अरोड़ा जी और डिप्टी मेयर अपने मयंक जी और सम्मानित हमारे समस्त पार्षद, सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में लगे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि इस कार्यक्रम में पहुंचे, धन्य और लाभ लें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।